हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 22 अक्टूबर 2024 और आज हम लोग देखेंगे आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। ठीक है, यह सभी एग्ज़ाम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीसी, एमपीपीसीएस एंड यूकेपीसीएस सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार डिज़ाइन किया जाता है। ये द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का दोनों का करंट अफेयर है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है जो अभी भारत में हुआ है। ठीक है, 2024 का, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस समय जो है ये चार देशों के साथ, कौन कौन, इंडिया, इंडिया है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट जो है इसके मेंबर हैं चार। ठीक है, इसलिए इसे क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो है विशाख यानी विशाखापत्तनम में अभी हेल्ड हुआ है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, 18 अक्टूबर से लेकर, और सॉरी 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक हुआ है। ठीक है, भारत ने होस्ट किया है। ओके, और इसके बारे में कुछ जानते हैं, बेसिक चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1992 में। ठीक है, बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज के रूप में स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंडिया एंड यूएस नेवी ने भाग लिया था। लेकिन इसके बाद जो है 2000 फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज जो है 2007 में कंडक्ट हुआ। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद 2015 में जो है जापान इसमें ऐड हुआ। ठीक है, तो ये ट्राईलेटरल फॉर्मेट बना। इसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी इसमें ऐड हुआ। ठीक है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें चार देश हैं इस समय। ठीक है, और इसका एनुअली एक्सरसाइज होता है, एक बार इंडियन ओशियन में होता है और एक बार पैसिफिक ओशियन में होता है अल्टरनेटिवली। ठीक है, इसका एम क्या है, ये स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली जो इंडियन ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, दोनों को इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखते हैं। सेकंड नंबर, एक्सरसाइज काकाडू। ठीक है, ये बेसिकली बायएनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल पर एक बार होता है ये एक्सरसाइज, और इसे जो है होस्ट करती है कौन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है इसको होस्ट करती है। और ये मल्टी पार्टी यानी कि कई नेशन मिल के इसको करते हैं। ठीक है, लेकिन होस्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान रखना, ये रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए ये होस्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, आरसीएस, उड़ान स्कीम। आप लोग जानते होंगे उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री जो जिन्हें जो अपना स्लोगन दिया था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़। ठीक है, वही है। तो अभी आज ही मतलब लास्ट कल कल जो है प्रधानमंत्री ने सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर, सहारनपुर यूपी, रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में 3 एयरपोर्ट को जो है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में है। और देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली उड़ान स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उसको देख रही है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। ये वाइटल कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी एनसीएपी 2016 के तहत ये जो है लॉन्च किया गया था। और फर्स्ट जो ये उड़ान थी 2017 में, वो कनेक्ट की थी शिमला को दिल्ली से। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसको फंड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिए, इम्प्रूव पर्पज का है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, स्पेशली इन द रिमोट एंड द अंडर सर्व्ड रीजन, यानी कि दूर दराज के रिमोट एरिया को कनेक्ट करती है। मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर द मासेस, यानी कि आम जनता के लिए जो है एयर यात्रा सुविधाजनक बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। तो न्यूज़ में बना हुआ है अफ्रीकन बाओब, एक ट्री होता है अफ्रीका में, उसे अफ्रीकन बाओब बोलते हैं। ये ऐसे कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, इसका जो ये तना होता है, ठीक है, ये एक टैंक की तरह होता है। ठीक है, इसे बाओब कहते हैं, बाओबाब। ठीक है,
कोई भी प्रोनाउंसिएशन मतलब बाओ बा वैसे करके प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। तो ये बेसिकली अफ्रीकन सवाना में पाया जाता है, ठीक है। मेडागास्कर वगैरह में काफ़ी देखने को मिलेगा। ड्राई एरिया में पाया जाता है। बेसिकली ये सॉयल ह्यूमिड को ये अपने पास कीप रखता है, मतलब अपने पास रखता है, स्टोर करता है ह्यूमिड को। एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन को रिसाइकिल करता है, रिड्यूसिंग इरोजन और मृदा अपरदन को भी रोकता है, ठीक है। और बेसिकली इसका खासियत क्या है, ये ट्री एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर वाटर, ये काफ़ी वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसी वाटर से गांव का काम चलता है, इतना वाटर इसके पास होता है, इसमें वाटर भर जाता है, ठीक है, बरसात के समय। तो इसी वाटर को यूज़ करते हैं वहाँ की जनता गांव के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बताया है कि क्लाइमेट चेंज का कोई भी असर इस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है, चौथा नंबर का, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। ये भारत का 52वां नंबर 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ये बेसिकली साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, और ये विंध्याचल और अरावली के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये रामगढ़, और ये बफर है बेसिकली रणथंभौर और मुकुंदरा हिल के बीच जो है ये बफर जोन के काम करता है। मेज नदी ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल के ट्रिब्यूटरी पर ये है, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाइगर की अभी जल्द मौत हुई है, इसलिए बताया जाता है यहाँ पे री इंट्रोड्यूस कर रहे थे अफ्रीकन टाइगर को, ठीक है, अफ्रीकन चीता को। तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ डेथ हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ना करा जाए, इसलिए, ठीक है। अगला है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ये प्रोग्राम है, किस लिए, सेट टू लॉन्च द ई श्रम, किस लिए, टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन बेनिफिशरीज ऑफ ऑल सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम, किस के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है, ठीक है, जिनका कोई लिखित डाटा नहीं होता है उनके लिए है ये। तो ये ध्यान रखना, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर पर, स्काई शील्ड। ये एक स्काई शील्ड एक यूनियन हो गया, मतलब एक इनिशिएटिव, क्या एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन में। देखो, स्विट्जरलैंड ज्वाइन यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, ठीक है, एक इनिशिएटिव है। क्या करता है ये फाउंडेड 2022 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर रसिया इन्वेड यूक्रेन पर जब रसिया ने अटैक किया था उसके बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था। जर्मन लेड है बेसिकली। इसमें ये काम का है इसका, यूरोपियन आयरन ड्रोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम बेसिकली है एक, ठीक है। इसके लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें स्विट्जरलैंड जो है पार्टिसिपेंट है, ज्वाइन किया है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या है, सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये लाइट हाउस फेस्टिवल टूरिज्म जो है बेसिकली पुरी उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। कंडक्ट उड़ीसा में कौन कंडक्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे ने इसे कंडक्ट किया है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसका क्या काम है, तो ये टू एक्सप्लोर द वास्ट पोटेंशियल ऑफ द लाइट हाउस टूरिज्म को ये प्रमोट करेगा टूरिज्म के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर है, हु इज़ द बॉलर हु टुक द 300 विकेट इन द लीस्ट नंबर ऑफ द बॉल। सबसे कम गेंद पे जो है टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो हैं कसिगो रबादा, साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 10th नंबर, विच स्टेट इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग द स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, RBI recently imposed restriction on how many NBFC including the नवी फाइनेंस सर्विसेज, ठीक है। 4 जो NBFC है उस पर बैन लगाया है, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन लगाया है RBI ने, तो उसमें एक नवी फाइनेंस भी है,
ठीक है, तो आरबीआई ने कितने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, 4 पे, ये करंट में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ बेसिकली गुजरात एंड दमन एंड दीव में, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे, इसरो चीफ एस सोमनाथ बिन्स द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ठीक है, किसके लिए, चंद्रयान 3 के लिए, तो ये ध्यान रखना। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको मिला है, तो इसरो चीफ यस सोमनाथ को मिला है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, IIT मद्रास टू लॉन्च, क्या लॉन्च किया है, ग्लोबल रिसर्च सेंटर, कहाँ पे, दुबई में, तो ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे शुरुआत हुई है, बिगिन हुई है, तो वो मिलान इटली में हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, न्यूजीलैंड जो है अभी वर्ल्ड कप जीता है, विवन T20 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, किसको हरा के, साउथ अफ्रीका को हरा के, कहाँ पे, दुबई में, कितने रन से, 32 रन से, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डेट 23 अक्टूबर को। देन थैंक यू वेरी मच।